नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों 2022 जा रही है और 2023 में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर दो बड़े अपडेट हैं। 2023 में जो कोर्ट मैरिज के रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं उनके संबंध में बात करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको अपडेट दूंगा कि कौन कौन से वो रूल हैं जो 2023 में बदल रहे हैं। दोस्तों उससे पहले भी हमें ये जान लेना चाहिए कि यदि आप मैरिज करना चाहते हैं और लड़की की एज 18 साल से ऊपर है और लड़के की एज 21 साल से ऊपर है तो आप अभी मैरिज कर सकते हैं इस समय, क्योंकि एक क्वेरी बहुत ज़्यादा उठ रही है। बहुत सारे कपल्स के कॉल आते हैं और 50% लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर लड़की की एज कब चेंज हो रही है अथवा 18 से 21 कब होने जा रही है। तो हमारा एक अपडेट तो यही है कि लड़की की जो एज है वो 18 साल से 21 कब से लागू होगी, इस संबंध में बात करेंगे। दूसरा जो अपडेट है वो एड्रेस प्रूफ के संबंध में, यानी डॉक्यूमेंट में क्या चेंज आ रहा है उसके संबंध में बात करेंगे। उससे भी पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका कोर्ट मैरिज का ईजी प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, यदि आप दोनों हिंदू हैं और आप मैरिज करना चाहते हैं, या आप मुस्लिम हैं आप मैरिज करना चाहते हैं, या आप ईसाई हैं और आप मैरिज करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा प्रोसीजर होता है कि आप कम्युनिटी के आधार पर अपने रिचुअल्स कराइए और उसके आधार पर रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट होकर के अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो ये ईजी प्रोसीजर होता है। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ जगह पर नोटिस भेजा जाता है या वेरिफिकेशन कराई जाती है तो वहाँ पर यही चीज़ें टिपिकल हो जाती हैं। या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को फॉलो करते हो तो उसमें ये मैंडेटरी होता है नोटिस पब्लिश होना, और उसमें एक लंबा टाइम लगता है, जिसे हम कह सकते हैं कि 40 से 90 दिन तक का टाइम उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में लगता है। तो ये एक टिपिकल प्रोसीजर क्रिएट हो जाता है। साथ साथ कई कपल्स का ये क्वेश्चन भी रहता है कि सर हम रिचुअल्स करते हैं और उसके बाद उस मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं, या उससे जो सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में हम मैरिज कराते हैं उससे वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के सर्टिफिकेट की वैल्यू ज़्यादा होती है, या हमने रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के द्वारा जो मैरिज रजिस्टर कराई है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, जो संबंधित अधिकारी है, उसी से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, इसलिए उसकी लीगल वैल्यू बराबर है, कोई उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि आप मैरिज करना चाह रहे हैं 2023 में, तो सबसे पहली बात कि जो डॉक्यूमेंट्स के संबंध में जो चेंजेस आए हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज़ ये आपके लिए खुशखबरी है, आपके प्रसन्नता का विषय है कि यदि आप मैरिज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 23 में भी आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं रखा जाएगा और आप इसकी जगह वोटर आईडी या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि यदि हम आधार कार्ड दे देंगे तो वो हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक हो जाएगा, या फिर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP चला जाएगा, जिससे कि हमारी फैमिली को मैरिज की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह का यदि आपको भी डाउट है और आप चाहते हैं कि आप आधार कार्ड बिना यूज़ करे अपनी मैरिज कर पाएँ, तो आप उसके स्थान पर वोटर ID, ड्राइविंग या कोई अदर ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे बैंक की पासबुक है जिसमें आपका पूरा एड्रेस दिया गया हो, तो आप उसको एड्रेस प्रूफ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ मैं यहाँ आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप आधार कार्ड भी प्रयोग करेंगे तब उस पर भी कोई भी OTP 2023 में नहीं जाएगा। ये पुराना प्रोसीजर था जो 2019 में या 2018 में, उस समय एक OTP का प्रोसीजर आया था। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक दिक्कतें आईं, जिससे कि गवर्नमेंट को वो प्रोसीजर बंद करना पड़ा। तो उसके बारे में आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर कोई भी एड्रेस का प्रूफ प्रयोग कर सकते हैं और इजीली आप अपनी मैरिज करा सकते हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है या फैमिली को नोटिस पब्लिश होता है, तो आप हमारे द्वारा भी मैरिज करा सकते हैं। हम विदाउट नोटिस
बिना इन्फॉर्मेशन के सेम डे 3 घंटे में आपकी मैरिज कंप्लीट कराते हैं। दूसरी बात, आपका एक लगातार क्वेश्चन ये भी चल रहा है, जो ऐसे कपल्स हैं जिसमें लड़की की एज 18 कंप्लीट हुई है या कंप्लीट नहीं हुई है, उनका क्वेश्चन ज़्यादातर ये रहा है कि भाई 21 जो साल होने जा रही है वो कब से लागू हो रही है। इस संबंध में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में ये बिल पास हो चुका है और ये आप ये मान लीजिए कि 2023 के लास्ट में जाकर कभी भी लागू हो सकता है। तो अभी आपको घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बाद संबंध में सोच रहे हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम है। आप इस समय भी अपनी मैरिज करा सकते हैं, जिसमें लड़की की एज 18 हो और लड़के की 21, तो आपकी इजीली मैरिज हो जाएगी। इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।